इस आराधना सभा में आप सभी को हम दिल से स्वागत करना चाहते हैं। विशेष करके सिलजू रिनी, वी वेलकम यू बैक। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष देने पाए। सिलजू के बड़े ब्रदर सिजो और मेरलिन वे भी हमारे बीच में आए। हम आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन के अंदर और अधिक आशीष देने पाए और अधिक बरकत देने पाए। डिटेल्स हम संडे को उनसे बातचीत करेंगे। आज चूंकि हमारा गुड फ्राइडे सर्विस है तो हम उस ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। ऑलराइट, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ये तीन ऐसे ओकेशन रहते हैं जहां पर आमतौर पे मसीही लोगों को याद आता है कि वे मसीही हैं। कब? क्रिसमस पे याद आ जाता है, फिर गुड फ्राइडे में याद आता है, फिर कब याद आता है? ईस्टर के। आमतौर पे देखा जाए तो कलीसिया भवन में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ मुख्य रीति से इन तीन दिनों में रहती है। जो हम बोलते हैं कि नामधारी चर्चेस या मेन लाइन चर्चेस, कई बार जब उन पदों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग पता करते हैं कि भाई कि गुड फ्राइडे की सर्विस हो रही है नहीं, ईस्टर सर्विस आपके यहाँ पर हो रही है नहीं है, क्रिसमस सर्विस हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, चलो कम से कम साल में 3 बार ही सही मिलते थे हैं लोग। लेकिन एक सवाल आज सुबह हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हमने गुड फ्राइडे को वास्तविकता में समझा? मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आपसे बाद में पूछूंगा। मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, हैव आई रियली अंडरस्टूड व्हाट इट मींस? क्या है गुड फ्राइडे? क्या मैंने समझा है? अगर मैंने वास्तविकता में गुड फ्राइडे को समझा होता तो आज आपके सामने एक दूसरा संतोष यहां पर खड़ा होता। ये जो संतोष खड़ा है वो यह नहीं खड़ा होता। अपने आप को हमें आईने के सामने खड़ा रखना है और अपने आप से सवाल पूछना है, हैव आई रियली अंडरस्टूड? क्या मैंने वास्तविकता में समझा है कि गुड फ्राइडे है क्या? इस दिन हुआ क्या था और उस चीज ने मुझे किस हद तक बदला है, या मैंने कितनी अनुमति दी उस घटना को मुझे बदलने के लिए। फिलिपियों की पत्री के अंदर से हमने जिस पदभाग को पढ़ा, एक बार और हम निकालें फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 से लेकर 11 तक एक पोएट्री के रूप में, एक गीत के रूप में ग्रीक लैंग्वेज के अंदर आया गया है। और ये एक ऐसा गीत है जो शून्यता को दर्शा रहा है। एक ऐसा गीत है जो खालीपन को बता रहा है। एक ऐसा गीत है जो टूटेपन की ओर लिए जाता है। हमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग पराजित होना चाहते हैं तो कोई हाथ उठाएगा क्या? यीशु मसीह ही प्रभु है कहने में बड़ा उत्साह है ना? सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम। स्वर्ग पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। कहना, प्रचार करना, एस्पायर करना, ये वाला जो पार्ट है वो बड़ा आसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके अंदर एक चीज पड़ी हुई है जो क्या कहती है, वी नीड सक्सेस इन लाइफ। हमें जीवन में क्या चाहिए? सफलता चाहिए। हमें क्या चाहिए? बढ़ोतरी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं भी यहाँ पर एक्साइटेड होकर बोलूं, परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, आपकी गरीबी को प्रभु हटाना चाहता है, आपके दुख दर्द से प्रभु बाहर निकालना चाहता है, मुझे मालूम है आप में से हर एक व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएगा, तालियां भी बजाओगे, आप अन्य भाषा भी बोलोगे, एक अलग माहौल के अंदर हम आ जाएंगे। डेफिनेटली मैं भी विश्वास करता हूं प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है। प्रभु नहीं चाहता हम हमेशा सकेती में रहे, प्रभु नहीं चाहता हम हमेशा गरीबी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता हम हमेशा क्लेशों में
रहे। लेकिन मुझे और आपको यह समझना है कि एक रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जी कर कर दिखाया। यदि हमें सफलता, जो वचन आधारित सफलता है, उसको पाना है, तो वहां पर शॉर्टकट नहीं है। वहां पर आपको शून्य होने के लिए सौंपना पड़ेगा। वहां पर आपको बिखरने के लिए प्रभु के हाथों में भरोसा करके अपने आप को सौंपना पड़ेगा। तभी वचन आधारित महिमा के स्तर पर मैं और आप पहुंच पाएंगे। हालेलुया। सांसारिक महिमा को पाने के लिए बिखरने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है। बिना इसके भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत भी मिल जाएगा, गाड़ियां भी मिल जाएगी, बंगला भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन मेरा सवाल आज की रात, आज की सुबह वो नहीं है। वचन आधारित सफलता को पाने के लिए, वचन आधारित महिमा के स्तर पर पहुंचने के लिए यह अनिवार्य है कि हम किसके लिए अपने आप को सौंपे? शून्य होने के लिए हम अपने आप को सौंपे, दीन होने के लिए हम अपने आप को सौंपे। मसीह जीवन का सबसे कठिन समय यह होता है, कठिन समय यह होता है। मैं अक्सर कहता हूं, इट्स वेरी इजी टू गिव टेस्टिमनी व्हेन थिंग्स फॉल इन द राइट प्लेसेस। जब सब कुछ सही चल रहा है, गवाही देने में कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। जब सब कुछ आपकी योजनाओं के अंतर्गत हो रहा है, आपकी प्लानिंग के हिसाब से सब चीजें हो रही है, ऐसे समयों में गवाही देने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आपने जो चाहा, आपने जो प्लान किया, ठीक इसके विपरीत जिंदगी की हालातों के अंदर आप आकर खड़े हैं, वहां पर भी खड़े होकर कहना कि मेरा प्रभु मेरे लिए भला है, यीशु ही प्रभु है, मेरा प्रभु जानता है, उसने मेरे हाथ को थाम रखा है। हालेलुया। वो महत्वपूर्ण है प्रियो। लेकिन मैं कह रहा हूं, आसान नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी एंगल से लगेगा ही नहीं कि प्रभु आपके साथ में है। जिंदगी के उन हालातों में जहां पर बिखराव होता है, जिंदगी के उन मोड़ों में जहां पर हमें लगता है कि हमारा घोंसला बिखर रहा है, ऐसे समयों में हमें कभी भी लगेगा भी नहीं कि प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु की आवाज भी हमें शायद सुनाई नहीं देगी। हम एक सवाल पूछेंगे, यदि प्रभु मेरे संग होता तो ऐसा होता क्या? उस हद तक मैं और आप चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। प्रभु मुझ में और आप में अपने आकार को बनाना चाहता है। मुझे और आपको वो रूपांतरित करना चाहता है। और उस रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए प्रभु के पास में और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। हम जाकर लोगों से प्रार्थना करवा सकते हैं, लोग हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन हम में मसीह निर्मित होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा? उस शून्यता में से होकर गुजरना पड़ेगा, उस बिखराव में से होकर गुजरना पड़ेगा, उस टूटने की स्थिति में से होकर जाना पड़ेगा। क्रिसमस अच्छा लगता है, ईस्टर में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर ईस्टर आपको मनाना है तो गुड फ्राइडे में से होकर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हालेलुया। एक बार और हम उस पदों को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 6 पद में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा।
जिसने परमेश्वर के, जोर से बोलिए, स्वरूप में होकर भी He was in the image of God, परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन उसने क्या नहीं समझा? उसको अपने वश में रखने की वस्तु। एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाने के लिए, मैं हर संडे यहां पर प्रचार करता हूं। मैं हर संडे यहां पर लगभग प्रचार करता हूं। मान लीजिए 4 संडे तक मुझे वहां पे चुपचाप बैठना पड़ जाए। मैं हर संडे यहां पे क्या करता हूं? खड़ा होके प्रचार करता हूं, लेकिन 4 संडे तक मुझे वहां पे चुपचाप बैठना पड़ जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलिए। मानो मैं वर्शिप लीड करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? वर्शिप लीड करता हूं, लेकिन अपन दर्शक में बैठ गए। इट्स नेचुरल। मैं अनुवाद करने कई जगह जाता हूं। अब मान लीजिए मैं अनुवाद करने गया, लेकिन मेरे को क्राउड में बैठा हुआ हूं और कोई और अनुवाद कर रहा है। मुझे भले ही कितना भी अपन अपने आप को आत्मिक बोले, कितना भी बड़ी बातें बोले, पर कहीं ना कहीं पे क्या होगा? थोड़ी सी एक टीस तो होगी जब आपके स्थान पे कोई और उस चीज को। इट्स वेरी नेचुरल। इट्स वेरी नेचुरल। उसमें कहीं कोई एबनॉर्मल बात नहीं। अगर नहीं हो रहा तो एबनॉर्मल है। थोड़ा सा तो होगा, थोड़ा सा तो होगा। क्या देखिए, परमेश्वर के स्वरूप में था वो, लेकिन उसने उसको भी अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। शून्य कर दिया। अभी पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, साउंड सिस्टम है। मान लीजिए लाइट चली जाए, करंट चली जाए, क्या हम इसी अंदाज में यहां पर बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर दिया है? इस सिस्टम के साथ में सेट कर दिया। सेट कर दिया। लाइट जाते हम क्या हो गए? परेशान हो गए, विचलित हो गए। स्कूल में हमने जनरेटर लगा रखा, लाइट जाते हम क्या करते हैं? तुरंत जनरेटर, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो 15 मिनट या वो 5 मिनट भी बिना लाइट के। क्योंकि हमने अपने आप को क्या कर दिया है? यूज टू कर दिया। थिंक अबाउट जीसस, was in the image of God, परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर दिया। प्रिय, मसीह जीवन आसान नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट इजी। जब मैं और आप उस प्रोसेस में से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया, और सडनली मालूम पड़ता है कि नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ है। आप बड़े शांत व्यक्ति होंगे, गुस्से पे कंट्रोल करने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन अचानक कुछ बात हो गई, आप गुस्सा हो गए। तब रियलाइजेशन होगा, यार अभी भी वो गुस्सा करने वाला संतोष अंदर बैठा हुआ है। मैंने तो सोचा था कि मैं उस पर जय पा गया, लेकिन कुछ नई परिस्थिति आते ही क्या हो गया? मैं वहां पर पराजित हो गया। जैसे बोलते हैं कि कारपेट उठाते तो उसके नीचे क्या होती है? डस्ट होती है। So at times
परमेश्वर अनुमति देता है हमारे कारपेट्स को उठाने के लिए। हमें लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा, ऐसे समयों में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा कारपेट क्या हो जाता है, उठ जाता है। तब मालूम पड़ता है कि यार अभी तो मैं खुद सुधरना बाकी हूं। मैं लोगों को सुधारने की बात कर रहा था, लेकिन मैं खुद सुधरना बाकी हूं। अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं, अभी मैं गुस्सा कर रहा हूं। लेकिन क्या आपको मालूम है, यह सब प्रभु अपने प्रेम में हमें अनुमति देता है कि हमें मालूम हो सके कि स्टिल देयर आर एरियाज, अभी भी ऐसे क्षेत्र हम सबके जीवन में पड़े हैं जहां पर हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर सुधरने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। What Jesus did, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और कौन सा रूप धारण कर लिया? किसका स्वरूप? अपन धारण कर सकते हैं क्या? क्या हम कर सकते हैं क्या? We can speak about all those things. अच्छा प्रचार हम कर सकते हैं, किताबें भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, कैन यू बी ए सर्वेंट? क्या एक दास का स्वरूप हम धारण कर सकते हैं? मेरे नाम के आगे अगर पास्टर बुलाया नहीं गया तो फिर मैं कल से उस चर्च में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं कौन था? पास्टर संतोष, लेकिन किसी ने क्या बोल दिया? ब्रदर संतोष बोल दिया। तो पास्टर संतोष फिर कहां नहीं जाएगा? उस चर्च में। और मेरी इंसल्ट कर दी, सारे विश्वासियों के सामने मुझे क्या बुलाया? नाम से बुलाया, मेरी बेइज्जती कर दी। कितने कितनी बार हम सब ने किया है। सबके सामने ऐसा क्यों बोल दिया? अकेले में बोलते हैं। आपको डांटना हो तो आप अकेले में बुलाओ मुझे, जो भी बोलना आप अकेले में मुझे बोल दो, लेकिन मेरे कोलीग्स के सामने, मेरे मित्रों के सामने एक अक्षर आप मत बोलना। That's what it is. क्लास में सब बच्चों के सामने टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दी। अकेले में आपको दो थप्पड़ भी मारना मार दो, पर दूसरे बच्चों के सामने आपको कुछ बोलना नहीं। थिंक अबाउट जीसस। यीशु के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट जीसस। जो कुछ क्रूस पे हुआ वो किसी कोने में नहीं हुआ था, किसी बंद कमरे में नहीं हुआ था। इट वॉज एन ओपन प्लेस, खुले स्थान में हुआ था। डॉक्टर गौरव उस बारे में बता रहे थे। There are scholars who state there was not a single piece of cloth on his body. उसके शरीर में वस्त्र नहीं था। शरीर लहलुहान था। लोग उसके मुंह पे थूक रहे थे। सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया था। मुंह के बाल नोचे जा रहे थे। लोग उसे थप्पड़ मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे। बंद कमरे में नहीं, इन ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस। क्रूस उठाकर यरूशलेम की खुली सड़कों से होकर वो गुजर रहा था। किनके सामने? उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने कहा था होशाना, जिन्होंने कहा था दाऊद का संतान है, जिन्होंने कहा था ये तो राजा है। उसी भीड़ के सामने, जिस भीड़ के सामने वो अद्भुत कार्य कर रहा था, कोड़ी को चंगा कर रहा था, मुर्दे को जिला रहा था, उसी भीड़ के सामने, उसी भीड़ के सामने, उन्हीं रास्तों में से होकर कोड़ों की मार खाता हुआ, वस्त्रहीन हालात के अंदर उस भारी भरकम क्रूस को अपने कांधों पर लेता हुआ
लोगों की निंदा और परिहास को अपने अंदर रखता हुआ ही इज वॉकिंग, गिर रहा है, उठ रहा है, बढ़ रहा है। जीसस, इट्स इजी टू स्पीक अबाउट मिरेकल्स। चमत्कारों के बारे में बात करना आसान है प्रियो, लेकिन वह जो स्वयं परमेश्वर था, वह जो स्वयं सृष्टि करता था, वह जो शारोन का गुलाब था, वह एक नश्वर मनुष्य के हाथों कोड़ों की मार को सह रहा है। उसकी खुद की सृष्टि के द्वारा वो नामधराई को सह रहा है। He emptied himself. वो शून्य बन गया, दास का स्वरूप उसने धारण कर लिया, एक दास के समान, एक सेवक के समान। प्रियो, हमें अपने आप को टटोलने की जरूरत है। मैं यहां पर प्रचार आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने आप के लिए कर रहा हूं। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जीवन में अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर मुझे बदलना बाकी है। क्योंकि शायद मैंने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में टूटने के लिए नहीं सौंपा। हम हमारे प्लानिंग के साथ में, हमारे एजेंडा के साथ में हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं कि प्रभु तेरे पीछे तो मैं चलूंगा, लेकिन ये चीजें मुझे क्या होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए, तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर दयालु होने के कारण, प्रभु प्रेमी होने के कारण परमेश्वर कई बार वो चीजें भी हमें दे देता है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, वो वेट करता है, कब मैं कहूंगा प्रभु ये चीजें जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं, लेकिन इससे बढ़कर आप जो चाह रहे हैं मुझे वो चीजें चाहिए। जीसस, कई बार हमें जब कुछ चीजें हासिल हो जाती है, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दे दिया, लेकिन प्रियो अक्सर ऐसा नहीं है। गॉड आउट ऑफ हिज मर्सी, आउट ऑफ हिज कंपैशन, परमेश्वर अपनी दया के कारण वो हमें खोना नहीं चाहता, इसलिए क्या करता है, वो कुछ चीजें हमें दे देता है। वो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें दे देता कि कम से कम इस बहाने तो ये बैठा रहेगा। जैसे छोटे बच्चे को अपन खिलौना देके शांत करते हैं, वैसे परमेश्वर कई बार सांसारिक आशीषें देकर एक खिलौने के समान हमें शांत करता है। बेटा चुप, तू बैठ, कम से कम तुझे गाड़ी चाहिए मैं गाड़ी दे देता हूं, पर तू कम से कम उस बहाने आके बैठ। तुझे बंगला चाहिए मैं बंगला भी दे देता हूं, पर तू आके बैठ, क्योंकि गाड़ी से बढ़कर, बंगले से बढ़कर तेरे अंदर मुझे कार्य करना है, और उसके लिए मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। तेरे जीवन की बीमारी में तू मुझे ढूंढ के आया ना, मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, एक झटके में मैं तुझे आजाद कर सकता हूं, लेकिन तेरी उस बीमारी की चंगाई से बढ़कर मुझे तू चाहिए। शायद तू चंगा हो जाएगा तो फिर तू मुड़ के नहीं आएगा, शायद तुरंत सारी बातें तुझे मिल जाएगी तो अपने तरीके से चला जाएगा। बहुत सारे विषयों को लेकर शायद मैं और आप प्रभु के सम्मुख आए होंगे, कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए, आज भी विषय अगर पूरे नहीं हो रहे, हमें लग रहा है कि प्रभु मैं आ रहा हूं तेरे पीछे, लेकिन मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है, आई एम डूइंग समथिंग डीपर एंड समथिंग ग्रेटर, कुछ गहरा और कुछ बड़ा कार्य मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं, और उसके लिए मुझे तुम में कार्य करना है।
वो हम में काम करता है। इट्स पेनफुल, उसमें दर्द होता है। जब हमारे द्वारा काम होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, लोग के दौरे संतोष जैसा कोई और। लेकिन जब हम में कार्य होता है, लोग कहते नहीं पहले जैसा मिनिस्ट्री नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है इनके जीवन में, सफलता नहीं है, पराजय हो गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब दुनिया को आप में सफलता लगे तब नहीं, लेकिन जब दुनिया को आप में असफलता लगे, दैट इज द टाइम, दैट इज द सीजन जहां पवित्र आत्मा आप में अपने कार्य को करता है। और वह कार्य हमारे अंदर एक बदलाव को लेकर आता है, और वह बदलाव एक अनंतकालीन महिमा को उत्पन्न करता है। जब यीशु लोगों को खाना खिला रहा था, भीड़ थी, 5000 की भीड़ थी, 12 के 12 चेलों की टीम वहां पर खड़ी थी। सबने प्लानिंग कर लिया कि इसको क्या बना देते, अपन राजा बना देते, रोज क्या मिलेगा। हीलिंग मीटिंग चल रही थी, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, सब खुश। लेकिन जैसे ही हवाएं विपरीत चलने लगी, यहूदा पहला बन गया। उसने क्या किया, यीशु को ले जाकर पकड़वा लिया। कैसे पकड़वाया? यीशु के साथ में रोटी खाई, साथ में रोटी खाया, और जाकर 30 सिक्कों में कीमत तय करके वो आ गया। किसके पास में आया? यीशु के पास में आया। कैसे आया? दौड़ कर आया, उसे गले लगाया और उसे चूमा दिया। क्या हम उस चुम्मे को स्वीकार सकते हैं? कैन यू एक्सेप्ट द किस ऑफ बिट्रेयल? आपको पकड़वाने के लिए कोई आपको गले लगा रहा है, क्या हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम उसको हे मित्र कह के हम बोल सकते हैं? पतरस जिसके पास में बड़ा प्रकाशन था, जिसके लिए यीशु ने कहा कि ये मांस और लहू से नहीं, पिता की ओर से तुझे मिला है, वो पतरस कह रहा है कि कौन यीशु? कहां गए यीशु? मुझे कोई लेना देना उससे नहीं। बाकी चेलों का तो अता पता नहीं है। हम पतरस के ऊपर ही ब्लेम करते कि उसने इनकार किया, बाकी तो इस इलाके में नहीं है, बाकी तो उस इलाके में भी नहीं है। तो देखा जाए तो पतरस तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था कि वो देखने के लिए तो उसने कोशिश की, लेकिन बाकी चेले क्या पता कहां जाके छिपके बैठे थे। He was all alone. वो अकेला हो गया, सबने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। उस क्रूस के वचन के तले जब वो गिर रहा था, पड़ रहा था, एक भी चेला वहां नहीं आया कि मैं यीशु का क्रूस उठा देता हूं। जिसने रोटी खाई वो भी नहीं आया। शायद लाजर भी होगा वहां पे उस भीड़ में, पर लाजर भी वहां पर नहीं आया। उस नाइन की विधवा का बेटा भी शायद वहां पर होगा, पर वो भी नहीं आया। एक कुरेनी जिसको मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसको भी जबरदस्ती उसकी इच्छा से नहीं,
उसके समर्पण से नहीं, उसको भी जबरदस्ती पकड़ कर क्या किया, यीशु का क्रूस का एक छोर उठाने के लिए खड़ा कर दिया। सोचिए प्रियो, सोचिए प्रियो। जीसस, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्रूस उठाकर चलने के लिए हमें बुलाया गया है। क्रूस उठाकर चलने के लिए, गले में पहनकर चलने की बात नहीं हो रही है। क्रूस उठाकर चलने के लिए बुलाया गया है। कौन सा क्रूस? कौन सा क्रूस? वही क्रूस जिसमें आपको चढ़ाया जाएगा, वही क्रूस जिसमें आपको अकेला कर दिया जाएगा, वही क्रूस जिसमें आपको नग्न कर दिया जाएगा, वो उठाकर चलने के लिए बुलाया गया है। जीसस, आपने तो सोचा यीशु के पीछे मैं चलूंगा सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि सब कुछ सही हो जाएगा। सही होगा, होगा सही, लेकिन एक कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु की मनसा क्या है, हमें वो कलंक रहित करना चाहता है, झुर्री रहित करना चाहता है। यदि ये होना है तो हमारे अंदर एक फिल्ट्रेशन होना जरूरी है, एक छटनी होना जरूरी है। कई बार हम बुरा मान जाते हैं, आप भी बुरा मानते, मैं भी बुरा मानता हूं। कई बार हमारे अंदर एक गुस्सा आ जाता है, इस व्यक्ति से मैं बात अब करूंगा ही नहीं। लेकिन अपने आप से सवाल पूछना है, इस गुड फ्राइडे के दिन व्हाट इज द मैसेज? संदेश क्या है? देखिए कई बार जब मेरे और आपके जीवन के अंदर जब ऐसे फेलियर्स आते हैं ना, ऐसी असफलताएं आती हैं, वो एक ऐसा समय होता है जहां पर हमें मालूम पड़ता है हमें और भी मेहनत करना है। पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था, इसलिए वो कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुग्रह करके मैं सो रहा था। मैं क्या कर रहा था? मैं सबसे अधिक परिश्रम कर रहा था। किस बात का परिश्रम? कैसा परिश्रम? फिलिपियों की पत्री से हमने 2:12 में हम देखा उद्धार का कार्य, उद्धार के 3 पहलू। एक, क्रूस पर जो उद्धार पूरी रीति से हो चुका। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय उसकी पूर्णता को हम पाएंगे। लेकिन उसके बीच का एक भाग है जहां पर द सैल्वेशन इज इन प्रोसेस, वो उद्धार का कार्य हम में हो रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैं जो कुछ हूं अनुग्रह से हूं, जो कुछ बनूंगा वो भी अनुग्रह है, लेकिन इसके बीच में मुझे परिश्रम करना है, इसके बीच में मुझे कार्य करना है। देखिए यीशु के पीछे जब आप चलोगे लेयर बाय लेयर, परत दर परत, जैसे एक ऑपरेशन होता है ना, वैसे प्रभु परतों को खोलता है। अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रभु जैसे परतों को खोलेगा तब मालूम पड़ेगा बहुत गंदगी अंदर पड़ी हुई है। प्रभु कुछ समय तक वो कार्य करेगा, फिर वो अगली परत को खोलेगा, तब मालूम पड़ेगा कि इससे भी अंदर गंदगी पड़ी हुई है। हमारे अंदर 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 कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो एक झटके में पूरा नहीं खोल देता है,
वो लेयर बाय लेयर, उनका एक प्रोसेस होता है, उनका एक मेथड होता है, उस तरीके का इस्तेमाल करके क्या करता है, उस मुख्य चीज तक पहुंचता है। पवित्र आत्मा भी मेरे और आपके स्वभावों के अंदर, मेरे और आपके प्राथमिकताओं के अंदर, मेरे और आपके लक्ष्यों के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे कार्यों को करता है। जब हमें लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया, उसी समय मालूम पड़ता है अरे यार इस एरिया में तो अभी भी हमें सुधरना बाकी है। प्रभु फिर वहां पर हमारे अंदर कार्य करना चालू करता है। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा इस गुड फ्राइडे में, ऐसा नहीं है कि हम सब परफेक्ट है, हम सब सिद्ध है। आपने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा, उद्धारकर्ता के रूप में आपने अपनाया, आपने बपतिस्मा लिया होगा, या आप एक मसीह परिवार में जन्मे होंगे, या आप सेवकाई करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं और आप क्या नहीं है, सिद्ध नहीं है। हम में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर होना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा धीरे धीरे करके हमें रूपांतरित करे, हमें बदले। मनुष्य के रूप में उसने प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। क्या सहली? कौन सी मृत्यु सहली? क्रूस की मृत्यु भी सहली। He literally died. उसने मृत्यु को सह लिया, मृत्यु को सह लिया। मसीह जीवन में एक्चुअली वी आर कॉल्ड टू डाई एवरी डे। हमें क्यों बुलाया गया है? हर दिन हमें मरना है। और हम में कौन जीना है? यीशु मसीह जीना है। वी आर टू डाई डेली सो दैट द क्राइस्ट लिव्स इन अस डेली। मसीह हम में जिए। दैट्स द प्रोसेस, वो है प्रक्रिया। तो गुड फ्राइडे का संदेश क्या है? आर वी रेडी टू डाई? क्या हम मरने के लिए तैयार है? किन बातों के लिए मरना है? अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी प्राथमिकताओं के लिए। जब हम एक एक क्षेत्रों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, परमेश्वर उन क्षेत्रों में वो उतर आएगा और अपनी महिमा को वहां पर प्रकट करेगा। When Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, उन्होंने वहां पे 7 वचन क्रूस पर बोले थे। पहला था, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम अपने आप से सवाल पूछे, क्या हम ये कर पा रहे हैं? हम तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, सब जानता है वो तो पादरी है, फिर कैसे बोल दिया? उसके हाथ में तो बाइबल है। बिना बाइबल वाला आदमी कुछ बोल जाता समझ में आता, पर उसके हाथ में बाइबल है और उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं उसको क्षमा मैं नहीं बोला है। एक गैर विश्वासी होता तो मैं उसको क्षमा कर देता। ये तो विश्वासी है, सब जानता है, फिर भी इसने ऐसा किया। यहूदा तो यीशु के बाइबल कॉलेज में था 3 साल। पतरस भी यीशु के बाइबल कॉलेज में था 3 साल। इसके बाद भी उसने क्या कर दिया? ठुकराया, पकड़वाया। व्हाट इज ही सेइंग? पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। अब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना कर, प्रभु क्षमा करने के लिए तू मेरी मदद कर। किसको क्षमा करना है? सबको क्षमा करना है। कब करना है? हर बात पर क्षमा करना है, हर बात पर क्षमा करना है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसको क्षमा कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको कर सकते। नहीं, 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 नहीं। हमने बना रखा क्राइटेरिया, लेकिन वह जो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसने दीन कर दिया, शून्य कर दिया,
क्राइटेरिया लेस कर दिया। उसने कहा इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा कथन उस चोर से जिसने यीशु से कहा प्रभु तू पिता है, तू प्रभु है, तो क्या मैं तेरे साथ स्वर्ग राज्य में आ सकता हूं? एक ही जवाब, आई टेल यू द ट्रूथ, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। आज तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा। मेरा एक सवाल, उसको नहीं मालूम यीशु कौन है? उसको नहीं मालूम यीशु मसीह ने पहाड़ पर उपदेश दिए थे या नहीं दिए थे? उसको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उसके अंदर की एक चाहत और एक पुकार ने उसकी अवस्था को बदल दिया। यदि ऐसा है तो आज जितने लोग यहां बैठे हैं, प्रभु का आत्मा क्या कहता है? हमारे अंदर एक चाहत है तो हमारी स्थितियों को वो बदल सकता है। 2 दिन बाद की बात नहीं, 10 साल बाद की नहीं, इमीडिएटली कुछ चेंजेस को परमेश्वर दे सकता है। थैंक यू जीसस। एक पद और उसने बोला, उसको बोल के मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। वो था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? There are 7 sayings, मैं उन्होंने जाना चाहता। यीशु क्या कह रहा है? पिता तूने मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। हमको तो किसी ने एक छोटा सा पत्थर मार दिया, हम बुरा मान के बैठे हुए। किसी ने एक गाली का शब्द बोल दिया, हम उस घर में दोबारा जाने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां देखिए, लुक टू द क्रॉस, लुक टू द क्रॉस, ऑल अलोन, सबका छोड़ा हुआ, उस हाईएस्ट पॉइंट के अंदर प्रभु कह रहा है, पिता तूने भी मुझे छोड़ दिया। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिजेक्शन, तिरस्करण का सबसे हाईएस्ट फॉर्म, जहां भी यीशु कह रहा है, पिता तूने भी मेरा हाथ छोड़ दिया है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, जीवन में ऐसी हालातों में से होकर शायद मैं और आप गुजर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका प्रभु वहां पर आपको बना रहा है, वहां पर वो आप में अपने कार्य को कर रहा है। आपके अंदर एक सुंदर तस्वीर को वो निर्मित कर रहा है, एक ऐसी सुंदर तस्वीर जो जब प्रकट होगा लोग जान जाएंगे कि आपके जीवन में यीशु मसीह ही प्रभु है। ही इज द लॉर्ड, यू आर नॉट द लॉर्ड। आप प्रभु नहीं हो। कौन है प्रभु? यीशु मसीह प्रभु है। जब तक मैं प्रभु हूं तब तक तो मैं बुरा मानूंगा, जब तक मैं प्रभु हूं मैं सबको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जब यहां पर यीशु मसीह प्रभु बन जाए तो वो किसी को बुरा नहीं मानता, वो शत्रु हो या मित्र हो उसको गले लगाएगा। जब यीशु मसीह प्रभु है, सबकी आंखों के आंसुओं को वो पहुंचेगा, हर एक को वो स्वीकारेगा। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस गुड फ्राइडे के इस अवसर के ऊपर एक और बार हम अपने जीवनों को समर्पित करें प्रभु से के